नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु राजपूत साउदर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रसिया से आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो खासकर उन छात्रों के लिए है जो गांव देहात या यूं कहें अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों से 12वीं पास करके शहरों में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, किंतु बहुत सारी घरेलू सामाजिक आर्थिक समस्याओं के कारण या तो वो पढ़ाई छोड़कर वापस चले जाते हैं या फिर तनावग्रस्त हो जाते हैं। क्या सच में ये समस्याएं जो वो गांव से ही लेकर के आते हैं या यूं कहें घर से ही पैदा होती हैं, क्या ये समस्याएं सच में उनके सपने साकार होने से या साकार होने में बाधित हैं? क्या इन समस्याओं से लड़ा जा सकता है? क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके जरिए ये बहुत सारी जो समस्याएं ऐसे छात्रों के लिए होती हैं, पैदा होती हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं? या रियल में ये समस्याएं एग्जिस्ट करती हैं या सिर्फ भ्रम है? या यूं कहें ये समस्याएं छात्र के दिमाग में न जाने कितने और सवाल खड़े कर देती हैं। तो देखें कौन कौन से सवाल होते हैं जो छात्रों के दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं, जो विश्वविद्यालय में अर्ली करियर छात्र होते हैं या यूं कहें कि बैचलर या मास्टर डिग्री के छात्र होते हैं। तो उनके दिमाग में न जाने कितने क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसको मैं अगर ये कहूँ कि ये वैचारिक या मानसिक समस्या है तो ये बहुत ही सटीक बैठेगा। जैसे सबसे पहले तो उनके दिमाग में आता है कि कब तक पढ़ाई करें, यानी कितनी डिग्रियां लें, क्या सच में नौकरी मिलेगी, पारिवारिक समस्याओं से कैसे सॉल्व करें, उनको कैसे सुलझाएं, या सामाजिक समस्याओं से कैसे लड़ें, जल्दी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो विषय उन्होंने लिए हैं या जो विषय वो पढ़ रहे हैं, जैसे कृषि के छात्र हैं या आर्ट के छात्र हैं, साहित्य के छात्र हैं, क्या इस विषय में कोई स्कोप है नौकरी का? अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? इस तरीके के तमाम सवाल होते हैं। प्राइवेट जॉब से तो अच्छा है कि घर पे जाके जॉब करेंगे, खेती करेंगे। मेरा तो कोई राजनीतिक जुगाड़ भी नहीं है, घर में इतना बैकअप नहीं है कि बाईपास सर्जरी के जरिए कोई नौकरी मिल जाए, या घर में कोई ना कोई किसी को प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, उनके बारे में ही सोचते रहना, या फिर अति उल्लास में शादियां अटेंड करना, बर्थडे पार्टी में जाना, या ये सब। तो इस तरीके की कई सारी समस्याएं हैं उन छात्रों की जिनसे वो हमेशा ग्रसित रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन इन समस्याओं, कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो जिनसे आसानी से निपटा जा सकता है, जिनको सोचना जरूरी ही नहीं है उन विद्यार्थियों के लिए। जैसे मान लीजिए पारिवारिक समस्याएं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% से भी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ पारिवारिक समस्याएं हैं। कुछ ना कुछ परेशानियां हर किसी को हैं। हर वो शख्स जो समाज में है किसी ना किसी वजह से परेशान है। परिवार वाले आपको ये समस्याएं तभी ज्यादा शेयर करते हैं जब उनको लगता है कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, और वो भी धैर्य खो देते हैं। उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है कि अगर इसमें हम इस लड़के में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको फीस दे रहे हैं, इसको पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये आगे जाकर इसको नौकरी मिलेगी? क्योंकि गांव में एक धारणा बनी हुई है कि नहीं, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा,
और नौकरियां तो मिलती नहीं। देखो वो पड़ोसी का बच्चा, लड़का पढ़ा हुआ था, अभी गांव में आके खेती कर रहा है। इस तरीके की धारणाएं बनी हुई हैं जो गार्जियन के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठी हुई हैं। और अगर मान लो किसी कोई एक गार्जियन बड़ा मोटिवेटेड है और वो बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो समाज में और जो उसके साथी होंगे वो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ के लाएंगे पूरे एरिया के, कि देखिए उनका लड़का था, उसने पूरा खेत बेच के पढ़ाई की, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ, घर आ गया, घर में बैठा है। या फला का लड़का था, 3 साल से पुलिस के लिए, आर्मी के लिए दौड़ लगा रहा था, कुछ नहीं हुआ, घर में आ गया, खेती कर रहा है। या उनका लड़का था, 15 लाख दे करके असिस्टेंट प्रोफेसर बना या टीचर बना। इस तरीके की वो लोग ढूंढ ढूंढ के समस्याएं लाएंगे जो आपके गार्जियन के इर्द गिर्द या उनके मित्रगण हैं। अब वो उनको बोलेंगे, वो आप पे प्रेशर डालेंगे कि बेटा बेकार में पैसे बर्बाद कर रहे हो, घर आ जाओ, खेती करो। इससे आप कैसे बचें, ये मैं डिस्कस करूंगा। अब बात आती है कि विषय आपने जो लिया है, देखो सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आप उसमें मेहनत करते हैं, अगर आप उसमें अपना 100% देते हैं, तो हर सब्जेक्ट में स्कोप है, हर विषय में स्कोप है। कितना पढ़ाई करें, बैचलर काफी है, बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया काफी है, इसके बाद हमारे पास पैसे नहीं है या आर्थिक तंगी है, हम नहीं पढ़ सकते हैं। ये भी दिमाग से आपको निकालना चाहिए। घर वालों को आप अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करें, अपने गार्जियंस को बताएं कि हमने ये सीखा। या आप नई जगह कहीं जा रहे हैं तो उनको भी बताएं कि हमने नई जगह ये सीखा, ये टेक्नोलॉजी सीखी या इस तरीके की चीज़ें सीखी। वो भी साथ साथ मोटिवेट होते रहेंगे आपको पढ़ाने के लिए, मेहनत करेंगे। आप पढ़ाई का वास्तविक मूल्य समझें, उसको जीवन से जोड़ें, अपनी तार्किक सोच विकसित करें। और हमेशा ये दिमाग में रखें, अगर आप पढ़ाई ना कर रहे होते तो आप क्या करते हैं। ध्यान दीजिए, तो आप गांव में होते या जो भी आपके पिताजी का काम है वही कर रहे होते। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एडिशनल क्या खर्च कर रहे हैं। खाना तो आप तब भी खा रहे होते जब आप गांव में होते या आप अपने पैतृक वर्क में लगे होते। कपड़े आप तब भी पहनेंगे। यानी कि जो आपका डेली रूटीन का खर्चा है, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो हमेशा आपको करना ही पड़ेगा। विश्वविद्यालय में आकर आप एडिशनल क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप फीस पे कर रहे हैं। उसके लिए भी आप अगर बहुत सारे स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, अगर आप थोड़ा जागरूक होते हैं तो आप उनके जरिए भी अपनी आर्थिक समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मन लगा के पढ़ाई करते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में तो आप टॉप कर सकते हैं, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। या बहुत सारे एनजीओ भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप अपने रिलेटिव से भी सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन जरूरी है आपको तार्किक सोच विकसित करना और ये दिमाग से निकालना है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको अपने जीवन का जो औचित्य है या जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसके लिए पढ़ना चाहिए। उसको एक बेहतर लाइफ देने के लिए, बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक अच्छे अपने सपने साकार करने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये दुनिया में क्या हो रहा है, क्या है साइंस, क्या है कृषि, क्या इनके बीच में क्या कनेक्शन है, प्रैक्टिकल कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, इस रहस्य को जानने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। जो भी विषय पढ़ रहे हैं उसमें विशेषज्ञ के तौर पर बनकर सामने आए। इतना पढ़ें, इतनी जानकारी लें, तरह तरह के सोर्सेज से उसके बारे में पढ़ें कि आप उस विषय में एक विशेषज्ञ बन जाएं। बाकी छोड़िए घर में क्या समस्याएं चल रही हैं। जरा एक एग्जाम्पल लीजिए, रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था तो उनके घर में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन वो अपने टारगेट पे, या यूं कहें जो उन्होंने सोचा था, जो उनको आदेश मिला था, उसको उन्होंने उसका पालन किया
और जंगल चले गए। उस दौरान उनके घर में बड़ी सारी समस्याएं थी, क्योंकि इतिहास बदलना था उनको। आज हम पूछते हैं, और आप, मम्मी बीमार हो गई तो मुझे घर जाना है, किसी के घर में बर्थडे पार्टी है मुझे जाना है, किसी के यहाँ शादी ब्याह है तो मुझे तो जरूर जाना है। अरे क्यों भाई? आपके बगैर अगर आप 10-5 साल शांति से पढ़ाई कर लेंगे तो इसकी वजह से क्या बर्थडे रुक जाएगा या किसी की शादी नहीं होगी? क्योंकि ये प्रॉब्लम सारी आपके अपने दिमाग में है। ये प्रॉब्लम सामाजिक नहीं है। समाज तो आपको उकसाता है, आपके पिताजी को उकसाता है कि मत पढ़ाओ, एग्जाम पे लेके आता है। लेकिन जब आप अपने पिताजी को आप कृषि के इनोवेशंस बताते हो या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इनोवेशंस बताते हो कि आज मैंने नया ये सीखा, फ्रेंडली बिहेवियर करते हो और कम से कम खर्चा करते हो, गलत संगत में नहीं पड़ते हो, तो उनको बहुत मज़ा आता है। वो बहुत कुछ सोचते हैं इसके बारे में। वो उन पर जो सामाजिक इस तरीके का जो नेगेटिव प्रेशर रहता है वो डोमिनेट नहीं कर पाता अगर आप उनसे टाइम टू टाइम बात करें और मिनिमम एक्सपेंसेस करें। ये बहुत जरूरी है। अपने टारगेट, अपने रूल खुद बनाएं। हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर आपको सक्सेस होना है तो ये मत सोचिए कि मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर आप कर्म अच्छे से करेंगे तो अवश्य मिलेगी नौकरी, आज नहीं तो कल। लेकिन धैर्य बहुत जरूरी है, अपने प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है, यानी कि टाइमली पढ़ाई करना, सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने रूल्स, समय पे जगना, फालतू में टाइम कभी भी वेस्ट मत करना, ये जो सोशल गैदरिंग है इससे अब बचना, शादी ब्याह में जो समय वेस्ट हो रहा है वहाँ से बचना, परिवार की समस्याओं को सुनना पर उनको अपने ऊपर इतना डोमिनेट ना होना कि आप तनावग्रस्त हो जाएं। खुद के टारगेट सेट करें, बिकॉज टुडेज गोल्स डिटरमाइन टुमारोज एक्शन। मतलब आज जो आप डिसाइड करेंगे वही आप फ्यूचर में बनेंगे। आज जो पढ़ेंगे उसी का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। दिमाग में हमेशा एक चीज रखें कि सफलता जरूर मिलेगी, हमेशा, ये सच है। जो भी पढ़ता है, जो भी कोशिश करता है, उसे सफलता जरूर मिलेगी। और एक चीज याद रखें, क्योंकि आप गांव देहात से आते हैं, इसलिए ये जरूर याद रखें कि आपके पास खोने को कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ने ना आते तो आप खेती कर रहे होते, पढ़ने आए हैं तो चांस है कि आप अधिकारी बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, कुछ भी, मतलब बहुत स्कोप है, क्योंकि आप उस रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन अगर नहीं आए होते तो सिर्फ एक ही काम होता कि खेती ही करना है। इसलिए अगर आपको इधर सफलता नहीं मिलती, बैकअप लेके चलिए। अगर नहीं मिलती दिमाग में तो आप हमेशा सोचिए मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मैं जैसे तब था, अगर नहीं मिली मुझे कोई भी अच्छी नौकरी तो मैं घर चला जाऊंगा, जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं से वहीं पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन याद रखिए तब भी आपके पास ज्ञान बहुत होगा, आपने बहुत दुनिया देख ली होगी, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, ये सब होगा आपके पास। एडिशनल में एक्सपेंसेस क्या होंगे? सिर्फ फीस। खाना आप घर में भी खाएंगे, यूनिवर्सिटी में भी खाएंगे, क्योंकि उस दौरान माना कि आप कुछ श्रम कर सकते हैं, लेकिन वो श्रम बहुत नॉमिनल होगा। आप उससे इतना अपने पेरेंट्स को उस लेवल पे नहीं पहुंचा सकते। एक क्षणिक लाभ तो आप पेरेंट को दे सकते हैं, तुरंत उनको राहत मिलेगी कि आप मेहनत करने लगे हैं, 100 रुपए या 200 रुपए 500 रुपए कमा के उनको देने लगे, तो उस टाइम तो ठीक है, दे विल सर्वाइव। बट अगर सोचो आप ऑफिसर बन गए, जहां 500 या 100 रुपए डेली का पैदा करते थे, आप 1500 डेली का पैदा करेंगे, यानी कि 10 गुना, 6 गुना, 20 गुना, बिना फिजिकल हार्ड वर्क किए हुए, सिर्फ एजुकेशन की वजह से। तो उस समय आप कितना पैसा लाएंगे, उससे घर वालों को कितनी खुशी मिलेगी, या वो कितना बढ़िया घर बना सकते हैं। रियल हैप्पीनेस वो होगी। और आप इंटेलेक्चुअल होंगे, बौद्धिक होंगे, गंवार नहीं होंगे। आपको रोड पे चलने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से आज इतने सारे लेबर्स की सिचुएशन है। क्या कभी सुना है उसमें कोई अधिकारी पैदल चलते हुए मर गया हो? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को संवार लिया, उसने उन समस्याओं को कैसे हैंडल करना था उस टाइम पे जब वो एजुकेशन में था, करके आगे निकल गया। जीवन का मकसद होना चाहिए।
और ये सिर्फ धैर्य और कठोर परिश्रम से आएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन इफ यू डोंट सक्सेस इन लाइफ। चलिए, वो तो मैं एजुकेशन की बात कर रहा था। क्या होगा अगर आप जीवन में सफल ना हुए? एक चीज हमेशा याद रखिए, जीवन में ये लॉ है, लॉ ऑफ लाइफ है, अप्स एंड डाउन, पार्ट ऑफ लाइफ। वो उतार चढ़ाव हमेशा लाइफ में आएगा। इसलिए अगर एक बार आप सक्सेस नहीं हुए किसी भी चीज़ में या एजुकेशन में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको हताश नहीं होना है। अगर आपकी प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाई तो सेकेंडरी को आप सुधार सकते हैं। अगर सेकेंडरी में अच्छा नहीं था तो आप उससे आगे हायर एजुकेशन में अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करने का टाइम कभी भी जाता नहीं है, बस आप जब भी जागें उसी टाइम उसको पकड़ लें। फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम थे, सेकेंड ईयर में बहुत मेहनत करिए, और अगर मार्क्स अच्छे आएंगे, पढ़ते रहेंगे तो नौकरी अवश्य मिलेगी। देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, विदेश में मिलेगी, मिलेगी जरूर। जल्दी मत करिए। बहुत सारे लोग ये सोच के बीएससी के बाद आज कृषि में मतलब 80 से 90% जो छात्र हैं गांव से आते हैं, उनके सामने यही समस्याएं होती हैं जो मैंने डिस्कस किया। आर्थिक तंगी जरूर होती है, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। इसको ऐसे आप अपनी जो समस्याएं हैं, अपने घरेलू परिस्थितियां हैं, उनको सबको सोच समझ के कुछ ऐसा प्लान बनाएं, कम से कम खर्चा करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सामाजिक जो प्रेशर बनते हैं परिवार वालों पे या आपके ऊपर, गांव जाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या करते हो, कब तक पढ़ते रहोगे। तो इन समस्याओं को डील करने के लिए जो मैंने ये कि एक्चुअली ये समस्याएं हैं ही नहीं, इसीलिए इन पे आपको कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जब भी आपको कोई बोले आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप इस पे बिल्कुल गौर मत करिए। कर्म सिर्फ ये करिए कि आपको जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें विशेषज्ञ बनिए, और जल्दी मत करिए 12वीं की नौकरी चाहिए। अरे क्यों भाई, थोड़ा और पढ़ लो और ज्ञान हो जाएगा। 12वीं में क्लर्क बनोगे, अगर थोड़ा और पढ़ लिया हो सकता ऑफिसर बन जाओ। सैलरी कितना डिफरेंस होता है। या ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, डॉक्टरेट कर लो, क्योंकि रास्ते आगे खुलते जाते हैं। एमएससी के लिए, बीएससी में अगर आपका घर वाले सपोर्ट कर देते हैं तो मास्टर्स में आप किसी ऑल इंडिया एग्जाम में फाइट करो। फाइट कौन करेगा, आप कर सकते हो। आप इतनी मेहनत करो कि आपको स्कॉलरशिप लग जाए, आपको पैसे इवन उल्टा आप घर वालों को देने लगोगे। एजुकेशन के साथ डॉक्टरेट करो, तब भी आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अपना टारगेट हमेशा बहुत बड़ा सेट करें, डिटरमाइंड हो, जिंदगी को समझें। जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि पैदा हुए, खाया और ऊपर चले गए। कुछ करिए। हर दिन जब भी आप सोने जाइए रात में, पूरे दिन के बारे में सोचिए कि आज आपका दिन कैसा रहा, आपने क्या क्या पॉजिटिव किया, क्या आपने इनोवेटिव किया, क्या आपने कुछ लाइफ को सार्थक किया, या जस्ट पूरे दिन बस घूम घूम के इधर उधर गंवा दिया और आके सो गए। नो, हर दिन जब भी आप सोने जाइए 10 मिनट 15 मिनट आप सोचिए कि पूरे दिन में आपने ऐसा क्या किया जो इस दुनिया के लिए या आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए कुछ सार्थक हो। तो इसलिए हमेशा स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, ये जरूरी है। स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। अपने आप को ट्राई टू इनोवेट योर सेल्फ इन वट एवर फील्ड यू आर एसोसिएट। किसी भी फील्ड में, अगर किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, चाहे आप रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, अपने आप को इनोवेट करें, नई नई चीज़ों से सीखें, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करें, तभी इंटरेस्ट बढ़ेगा। और हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। और एक और बात, हमेशा निर्णय अपना खुद लें, सोच समझ के लें, 10 लोगों से राय लें, लेकिन निर्णय आपका होना चाहिए। और जो भी निर्णय आपने लिया है उसको सही साबित करने के लिए अथक प्रयास करिए। अगर आप किसी मोड़ पे असफल भी हो जाते हैं जिंदगी में तो नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि डिसअपॉइंटेड मीन आप अगर डिसअपॉइंटेड हो गए और अडॉप्ट कर लिया सिचुएशन को तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इट इज़ नेसेसरी, अगर आप फेल होते हैं तो ट्राई करिए और हार्ड ट्राई करिए, अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, वर्साटाइल बने, सब कुछ पढ़ें, एक्सरसाइज करें थोड़ी देर के लिए, दुनियादारी के बारे में सोचें,
व्हाट इज़ लाइफ, इसके बारे में सोचें। वाई यू आर स्टडिंग, वाई यू आर टेकिंग दिस डिग्री, इसके बारे में सोचें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, इसके बारे में सोचें। और अपना एकदम बढ़िया पोलाइट नेचर रखें, क्रिटिसाइज मत करें किसी को। आज इतना टीवी, न्यूज़, फेसबुक ये सब हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी आती है। ऐसे ऐसे चैनल हैं जो आपको ड्रामेटिक स्टोरी दिखाएंगे। ये देश कहीं ख़त्म नहीं होने वाला। आप सोचें, जब आप कुछ बन जाएं तब जरूर सोचें इसके बारे में, लेकिन अभी आप सिर्फ फोकस करें। न्यूज़ सुन लें, हाँ क्या हो रहा है, लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे परेशान हैं, बट डोंट गेट हाइपर या इमोशनल। इनसे बचिए, ये आपकी एजुकेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। आप अगर मान लीजिए, जैसे दिल्ली में आपने देखा कि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ एक बंदा इतना इमोशनल हो गया या यूँ कहें इतना हाइपर हो गया, उसने जाके फायरिंग कर दी। क्योंकि आप बार बार पूरे दिन रात दिन फेसबुक, सोशल मीडिया, सभी जगह नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हैं, डिबेट देख रहे हैं, वो आपके ब्रेन को हाईजेक कर लेता है, नेगेटिव बनाता है। इसलिए कोशिश करें कि इस तरीके की चीज़ों से बचें, फोकस्ड रहें, मोटिवेटेड रहें, हमेशा अच्छे लोगों का सर्कल बनाएं। अपने दोस्त ऐसे हों जो हार्ड वर्किंग हो, जो लॉजिकल सोचते हों, उनके साथ डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम्स, और अपनी प्रॉब्लम्स खुद एनालाइज करें। एक और कहावत है, पीपल बोर्न इनटू सक्सेसफुल फैमिलीज often succeed because they are shown how to succeed from an early stage। इसका मतलब हुआ, वो लोग जो सक्सेसफुल परिवार में पैदा होते हैं, जैसे टाटा बिरला एंड कंपनी एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े फेमस हैं, सक्सेस हैं, उनके क्या पॉलिटिशियन, तो क्यों पॉलिटिशियन बन जाते हैं? क्या ऊपर से उनमें लक्षण आते हैं और जब पैदा होते हैं तभी? नो, क्योंकि एटमॉस्फेयर उनको ऐसा बना देता है। देखते हैं वो गेट मोटिवेटेड रहते हैं। बॉलीवुड स्टार के बच्चे स्टार ही क्यों बन जाते हैं? क्या उनको ही एक्टिंग आती करने को? आपको कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि आप शुरुआत से उस एटमॉस्फेयर में नहीं हैं। शुरुआत से आप समस्याएं देखते आ रहे हैं, गांव में हैं, इसलिए। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं, आपको मौका मिल गया है, तो यू शुड प्रूव योरसेल्फ, डू इट। इसलिए सफल होने के लिए जरूरी है हार्ड वर्क, ना कि कहाँ पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए, गंगा जी के पास पैदा हुए, शहर में पैदा हुए, पहाड़ पे पैदा हुआ, डजंट मैटर। सिर्फ और सिर्फ प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस देखते रहिए और अपने कमेंट भी लिखिए। मेरी एक वेबसाइट है SCIEN signkohlik.com COHOLIC.com signkohlik.com पर जाएं। बहुत सारे कृषि से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, एनालिटिकल, इनोवेटिव आर्टिकल्स को पढ़ें और कमेंट भी करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोज़ में।